एक पैटर्न को डिस्कस किया इनकम स्टेटमेंट बनाने के। अली, कितनी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास? दो, एक ट्रेडिंग और एक अजान। ट्रेडिंग वाले कैसे पैसे कमाते हैं? बेच के, और सर्विसिंग वाले सर्विसेज देके। अच्छा, अगर हम ट्रेडिंग के इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो सबसे पहले ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं? सेल। ठीक है भाई, सेल क्या है? ग्रॉस सेल दो चीजों की मौजूदगी में होती है। जब सवाल में क्या हो, सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट। आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, लेकिन 10,000 का रिटर्न आ गया कस्टमर से, और 5,000 का आपने उनको क्या दे दिया? डिस्काउंट। आपने इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गई? नेट सेल्स। अच्छा, अब 86,000 का माल मैंने बेचा है, लेकिन ये मुझे खुद कितने का पड़ा था, इसको मैं क्या कहता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें पुराना माल पिछले साल का 2015 का एंडिंग जो था, जो नहीं बिका इस साल, सबसे पहले उसको इज्जत देंगे। क्या बना के? ओपनिंग। फिर 2016 में जो मैं ताजा फ्रेश माल खरीदूंगा, मैं एड परचेजेस लिखूंगा। मैं ग्रॉस परचेजेस में फॉर एग्जांपल इस साल 50,000 रुपए का माल खरीद रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कितने पैसे दे रहा हूं? 2,000। तो आते आते तक वो मुझे कितने का पड़ रहा है? लेकिन फिर मैंने अपने सप्लायर को कहा कि मुझे 3,000 का माल समझ में नहीं आ रहा, मैं वापसी कर रहा हूं, और 7,000 का मुझे डिस्काउंट दो। उसको एग्री हो गया, मैंने इन दोनों को प्लस किया, इससे क्या किया? माइनस। फिर जो बचा, दैट इज द नेट परचेजेस। और जब भी नेट परचेजेस लाओगे, याद रखना वो ओपनिंग में क्या हो जाएगी? प्लस। कि 42 का ताजा माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, 20,000 पुराना, टोटल पब्लिक को देने के लिए कितना है? 62, जिसमें से वो बताएगा कि 2016 में इतने का माल नहीं बिका, लेस कर दो तो कितने का बिका? 47 का, जो कितने में बेचा था? 86 में। इसमें से ये माइनस करोगे तो जो बचेगा वो तुमने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज के रूल्स में सबसे पहले हमने एक बार डिस्कस किया, एडजस्टिंग ऑन बोर्ड डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर आपने सबसे पहले उन एलिमेंट्स को इज्जत देनी है जिनके नाम के आगे एक्सपेंस नहीं लगा हुआ, जैसे लाइक मर्चेंडाइज ओपनिंग, परचेजेस, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज या फ्रेट है। ठीक है भाई। उसके बाद उन एक्सपेंसेस को इज्जत देनी है जिनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एक्सपेंस लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। अच्छा, यहां पर बैड डेट के बारे में एक बात उठती है कि बैड डेट एक्सपेंस जितने से डेबिट होगा वो ही आएगा। ठीक है। और आपके अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो वहां पे भी 1,000 से ही आएगा। ठीक है। लेकिन जब आप बनाओगे क्या बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की बात होती है, सॉरी बैड डेट की बात होती है। तो वो क्रेडिट आपने कितने से किए हैं? 1,000 से, और डेबिट में कितने से थे? तो क्रेडिट और डेबिट माइनस होकर सिर्फ 500 रुपए से आपके रिसीवेबल के बैलेंस को क्या करेंगे? हिट करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें फिक्स एसेट पे, जैसे अम्माज ने पूछा था कि हमारे पास अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन से 2,000 माइनस हुआ, लेकिन अम्माज अगर ये ट्रायल बैलेंस में भी होता तो पहले दोनों क्या होते और फिर फिक्स एसेट से क्या होते? माइनस हो जाते। और बाकी लायबिलिटीज में सेम पोर्शन आता है, और ऑनर इक्विटी के अंदर इनकम का कोई तस्करा नहीं है। ये सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करेगी, ड्राइंग को लेस कराएगी, लॉस को लेस कराएगी। जज़ाकल्लाह। बेटा जरा फोकस। आहद, हमारे पास जनवरी 2003 में एक एसेट था 2,70,000 रुपए का। हमने लाइफ कितनी सोची थी कि 2,70,000 रुपए का एसेट 5 साल चलेगा, 5 साल चलने के बाद समय कितने में बिक जाएगा बेटा? 1,25,000 रुपए। फिर हमने 2003, 2004, 2005 किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया हमजा? डिजिट मेथड से। इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सालवेज मल्टीप्लाई बाय यूज्ड लाइफ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड सम ऑफ द डिजिट्स। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जब हम 2006 में आए, प्लस डेप्रिसिएशन एक 19 बुक वैल्यू कितनी आ गई समीर? 21,000। ये मुझे बाहर से पैसे नहीं मिल रहे, इज कंसीडर्ड एज लॉस। अलाउंसेस खत्म होने के लिए डेबिट, एसेट क्रेडिट और लॉस डेबिट। उसके बाद यहां पर जब हम आए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 350, इस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन 115, बुक वैल्यू गैदर होती है 2,35,000 रुपए, लेकिन लैंड की कॉस्ट कितनी थी? 120। तो दोनों को जमा करके, क्योंकि दोनों साथ बिक रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आ गई 355, जो मैंने बेची कितने में? 630 पे। मुझे 2,75,000 रुपए का क्या हो गया?
फायदा। अब मैंने अगर इसकी एंट्री बनानी है तो मैंने जो पैसे आ रहे हैं मेरे पास 6 30 में से 2 लाख कैश, 4 30 रिसीवेबल, अलाउंसेस खत्म होने के लिए डेबिट 1.15, फिर मेरे पास से जो एसेट जा रहा है लैंड 1.20 के लिए और बिल्डिंग 3.50 के लिए और गेन कितने का होगा 2,75,000। क्लियर। इसी तरह एक्सचेंज के केस के अंदर आपने सबसे पहले ओल्ड ट्रक में से अलाउंसेस माइनस किए, बुक वैल्यू निकाली, बुक वैल्यू में से ट्रेड इन अलाउंस के आप समझ रहे थे कि 40,000 रुपए मिलने चाहिए, मिले 50 एक्सचेंज करने में, तो आपको फायदा हो गया 10,000 रुपए का। आपने कहा भाई पुराना एसेट तो 50,000 में एक्सचेंज हो गया, नया था कितने का 170, जब 50 में पुराना एक्सचेंज हो गया तो बाकी 1.20 कैश एंट्री बनाते हुए न्यू डेबिट इक्विपमेंट, अलाउंसेस डेबिट, लॉस डेबिट, ओल्ड क्रेडिट, सॉरी ओल्ड ट्रक क्रेडिट और कैश क्रेडिट। यहां पर केस नंबर 4 में जो चेंजिंग आ जाएगी, वो जो कैश पेमेंट आप दे रहे थे, तो बेसिकली वो आप पूरी की पूरी कैश पेमेंट नहीं दे रहे थे, आप बोल रहे थे 30 अभी ले लो, बाकी जो 50,000 है उसका एक नोट साइन करा दो, डेट इज नोट पेबल, जिसमें मैं आपको सालाना 9% सूद दूंगा, उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, x1 माइनस x2 और ब्रैकेट क्लोज होगा तो ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा तो क्या लगेगा स्क्वायर। अच्छा, जो पहली वैल्यू होगी हमेशा हम 1 को इज्जत देंगे दोनों वेरिएबल के, क्या x1 और y1, जैसे कि ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो अगला ब्रैकेट होगा उसमें हम दोनों के 2 को इज्जत देंगे, मतलब x2 और y2। फिर आपने कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना और आंसर निकाल लेना। लेकिन जब हमारे पास सवाल के अंदर लिखा हुआ हो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और 2 पॉइंट है, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। फिर आपने वही जो यहां पे वैल्यूज सजेस्ट की थी वो इसके लिए भी होंगी, आपने डेटा बनाया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज गैदर की और अपना आंसर निकाल दिया इक्वेशन में। याद रहे यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन, तो यहां इक्वेशन बनानी है और यहां पे डिस्टेंस का एक आंसर निकालना है। अगर डिस्टेंस का आंसर पॉइंट में आएगा तो हम राउट के अंदर ही छोड़ देंगे। जज़ाकल्लाह। के लिए हमने सबसे पहले एक बैलेंस शीट डिजाइन की थी। इस बैलेंस शीट के अंदर हमने तमाम चीजें जो एसेट करंट एसेट में थी और जो फिक्स एसेट में थी, इन सबको ओपनिंग एंट्रीज के कहां लिखा, डेबिट। क्या मैंने रिसीवेबल से बैड डेट माइनस किया, क्या मैंने फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस किया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये तमाम चीजें लिख दूंगा तो मैं 2 चीजें जो आपके एसेट सेक्शन में है जो माइनस हो रही है, रिसीवेबल से एक फिक्स एसेट से, उसको पहले इज्जत कहां दूंगा और फिर मैं इक्विटी साइड्स के एलिमेंट्स लिखना शुरू करूंगा जिसमें मेरी तमाम लायबिलिटीज और कैपिटल। तो मैंने लायबिलिटीज भी लिख दी, लेकिन कैपिटल की अमाउंट मतलब ऑनर की औकात लिखने के बाद जो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा वो 2 रिसोर्सेज से मिल सकता है। कौन कौन से रिसोर्सेज है, एक क्लोजिंग और एक इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या कर देंगे ऐड, अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे लेस, और ड्राइंग तो होती ही क्या है लेस। उसके बाद जो आपकी कैपिटल की अमाउंट आएगी वो आपने लिख दी। फिर डेबिट और क्रेडिट का जब इक्वल कंपैरिजन होगा तो ये आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर।